चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से। उससे पहले हम देखते हैं कि डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है। सो डाटा कलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि डाटा हमारा क्या होता है, डाटा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब उस डाटा को कैसे कैसे इकट्ठा किया, किन किन सोर्सेज से उस डाटा को इकट्ठा किया या फिर गैदर किया गया, उन्हीं सारे रिसोर्सेज या फिर प्रोसेस को, उस डाटा के कलेक्शन के प्रोसेस को ही हम डाटा कलेक्शन मेथड कहते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के प्रोसेस को हम डाटा कलेक्शन मेथड्स बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक डाटा कौन सा होता है हमारे पास, प्राइमरी, दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी। तो अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से मेथड से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं और कौन कौन से मेथड से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है, दैट इज अवर सर्वे मेथड। ठीक है, तो सर्वे मेथड क्या, आई होप आपको लास्ट वीडियो मैंने एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ। सर्वे मेथड मतलब लोगों से क्वेश्चन पूछना। अब जैसे कि आजकल डिजिटल एरा है, तो आजकल का गूगल फॉर्म्स होते हैं ना फीडबैक के लिए। जैसे आप कोई क्लास अटेंड करो या कुछ सेमिनार अटेंड करो ऑनलाइन, तो एक गूगल फॉर्म दिया जाता है फीडबैक के लिए। तो वो फीडबैक में क्या है, क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको आंसर्स करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। सो दैट इज प्राइमरी डाटा। ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल पूछूं कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने क्लास के लेक्चर बंक करके ये वीडियो देखने आए, क्योंकि इस वीडियो से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। सो दैट विल बी ए प्राइमरी डाटा। ठीक है, अभी सेकंड हो गया हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी क्या होता है, पर्सनल है ना, सामने आमने सामने एक बंदा बैठा होता है, आपके काफ़ी एक्सपीरियंस, जो आपसे क्वेश्चंस करता है और आपके बारे में डाटा कलेक्ट करता है कि क्या ये कैपेबल है या नहीं है। दूसरी बात, इंटरव्यूज़ भी आजकल डिजिटलाइज हो चुके हैं, आप फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे इंटरव्यूज़ दे सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड, अब जैसे एग्जांपल में हम बात करें तो जो हमारा वाइवा होता है, एक्चुअली होता तो वो भी एक तरह का इंटरव्यू, बट इट इज़ ए फोर्स इंटरव्यू, जिसमें टीचर्स हमें फोर्स करते हैं बैठने के लिए। ठीक है, मन तो होता नहीं है, तो चलिए छोड़ते हैं उस बात को, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सो थर्ड इज अवर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करना। ठीक है, बिना पूछे, मतलब कि जैसे क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स मोबाइल चला रहे हैं, टीचर ये ऑब्जर्व करता है पर उनको बताता नहीं है, ना पूछता है कुछ, सिर्फ ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी एक डाटा का बहुत ही अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हमको फर्स्ट टाइम में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो कैसे हैं या फिर उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, वो भी प्राइमरी डाटा कलेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट मेथड बोल दो आप इसे। ठीक है, टेस्ट करके रिजल्ट देखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग क्या करते थे, केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, फिर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते थे। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड वहीं पे यूज़ होता है। ठीक है, अभी इसके एडवांटेजेस यही हैं, एक्यूरेट होता है, ओरिजिनल होता है, स्पेसिफिक डाटा होता है। डिसएडवांटेजेस यही होती है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको इकट्ठा करने में। मान लो 100 बंदों से मैंने फीडबैक लेनी है, सबको मैं फीडबैक फॉर्म बांटता फिरूंगा, उसके बाद उन सब जब रिस्पॉन्स देंगे 1 2 3 4 दिनों में, तो हमें पता लगेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी डाटा। और उसके बाद आ गया हमारा सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा जो होता है, आपको पता है रिसर्चर पहले ही इसको कलेक्ट कर चुका होता है, हम जस्ट यूज़ करते हैं अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, अभी सेकेंडरी डाटा की सबसे पहला मतलब कि जो सोर्स है वो हम देख लेते हैं। सेकेंडरी डाटा का सोर्स हो सकता है बुक्स। अब देखो, बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी किसी ने पहले से ही लिख रखी है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। वेबसाइट्स, अब जैसे विकीपीडिया है, उस पर भी काफ़ी टाइम पहले या फिर डेली कुछ ना कुछ अपडेट करके लोग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, और जब हमें चाहिए होती है हम तब उसको यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर सेकेंडरी डाटा। थर्ड, न्यूज़पेपर। अब देखो, न्यूज़पेपर में भी जो सारी खबरें आ रही होती है सुबह, है ना, वो 1 2 दिन पहले की हुई घटनाओं के पे ही बेस्ड होती है, और उसको कोई ना कोई रिपोर्टर कलेक्ट करता है, उसके बाद छापता है, फिर हम पढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी तो क्या है, सेकेंडरी डाटा है। गवर्नमेंट ने पहले उसको खोजा है, उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर भी एक टाइप का सेकेंडरी डाटा ही होता है। लाइक असाइनमेंट के लिए आप गूगल से या चैट जीपीटी से कुछ भी लिखवा कर उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो, सो दैट इज़ अवर ऑल्सो ए सेकेंडरी डाटा। तो ये सारे मेथड्स हैं सेकेंडरी डाटा के। बेसिकली लाइफ में आप रोज़
सेकेंडरी डाटा के बहुत सारे मेथड यूज़ करते होगे अगर आप स्टूडेंट हो, और हो सकता है प्राइमरी के भी कुछ ना कुछ आपने किए ही हों। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमारा जो सेकेंडरी डाटा होता है फास्ट होता है, चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। बट डिसएडवांटेज यही है कि ये एक्यूरेट नहीं होता 100%, और या फिर कई बार काफ़ी ज़्यादा ही मतलब एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है। और दूसरी बात, आउटडेटेड हो चुका होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।